परियों की तरह है वो कहानी में। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं मिली हूँ या नहीं हूँ? तुम सारे घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। अच्छा, शादी करोगी तुम फरहान से? मुझे जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। बोलो, करोगी फरहान से शादी? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। क्या फील कर रहा हूँ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अरे फरहान, मेरे बच्चे, तुम इन्हें पहचानते हो? अरे भाई, ये तुम्हारे बहनों ही हैं। तुम्हें बताया होगा ना, हमने मदिहा की शादी कर दी। जी जी दादा जान, मुझे पता चल चुका है। कैसे हो फरहान? तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। सर, आप तो कहीं बाहर जा रहे थे, आप गए नहीं? हाँ, जाना तो था लेकिन किसी की मोहब्बत ने रोक लिया। वही सब कुछ हमारी मिली की मोहब्बत का नतीजा है, जो आज मेरा बच्चा घर वापस लौट कर आया। तुम्हें पता है, इसने तुम्हारी बहुत खिदमत की है, घंटों तुम्हारे पास बैठी रहती थी। जानता हूँ मामा, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो ये वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो नाजिश? जी हम तो बिल्कुल खैरियत से हैं, बस आप ही की खैरियत मतलूब थी हमें। अल्लाह, हमें तो आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, आप तो बोलने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह कहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि फरहान को अब आराम करना चाहिए, लंबा सफर करके आया है। हाँ हाँ, चलो बेटा अंदर चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इनको अंदर लेके जाती हूँ। चलो चलो भाई, आओ। चलो। अच्छा आंटी, मैं भी चलती हूँ। जब से लैंड किया है आनी के फोन आए जा रहे हैं। अरे बेटा ऐसे कैसे, तुम खाना खाए बगैर कैसे जाओगी? खाना खा के जाना। नहीं आंटी, आनी ने घर पे खाना बनाया है, कब से वेट कर रही हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, लाफिज लाफिज। ओके, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्राइवर है, वो छोड़ देगा। ओके। ओके बाय। सुनो, बाय। बाय।
तुम्हारी बीमारी से लेकर और तुम्हारे ठीक होने तक का अर्सा मैंने एक एक लम्हा गारों में गुजारा है बेटा। हर सांस से एक ही दुआ निकलती थी कि अल्लाह मियां मेरा बच्चा ठीक होकर आ जाए। हर रोज बस एक ही आस थी कि मैं अपने बच्चे को ऐसे देखूं अपने सामने, हंसता बोलता बातें करता। मेरे पास तो शुक्राने के अल्फाज नहीं उस मालिक के कि मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा बच्चा सही सलामत आ गया। अम्मी, आपकी दुआएं ही तो थी जो मैं आज आपकी नजरों के सामने बैठा हूँ। क्या बातें लेकर बैठ गई मैं। बेटा मिली ने तुम्हारी बहुत खिदमत की है। उसने तो वो किया है जो अपना कोई नहीं कर सकता, और उसे ना उसकी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। बस मैं सोच रही थी कि अब इस घर में खुशियां आनी चाहिए और तुम्हारी शादी की तैयारियां होनी चाहिए। अम्मी, इस बारे में आपसे तफसील से बात करूंगा, और वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारी बातें बतानी है आपको। मुझे देखो, तुम्हें लेकर आई थी कि थोड़ा आराम कर लो और बातों में लग गई। अच्छा, और हाँ तुम्हें पता है आज मैंने सारे खाने ना तुम्हारी पसंद के बनाए। तुम आराम करो। ठीक है। सच बताऊं, मैं तो तमाम मसाले पाकिस्तान से लेके जाती हूँ। हाँ, ये हकीकत है कि वहाँ भी सब चीजें मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मसालों की खुशबू का। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आनी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हारी शक्ल देखने को मिली। जिस वक्त से तुम्हारा फोन आया था ना, मैं तो घंटे गिन रही थी कि तुम कब पहुंचोगी। अब तो आ गई ना। देखो तो तुम्हारे ताया वो कब से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अरे वाह, मैं बिल्कुल गॉड, तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुमसे मिले बगैर ही हमें अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। नहीं नहीं। बैठो बेटा, आप बैठे ना, मैं सामान रख कर आती हूँ। और कैसी हो मीरू, ठीक हो? ठीक ठाक। हाय, हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? परफेक्ट परफेक्ट। और वो पेशेंट कैसा है? वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उनके घर वालों से किए हुए वादे को निभा पाई। बेटा, अल्लाह ताला किसी की भी नेकी को रायगा नहीं जाने देता। तूने नेक दिल से उनकी हेल्प की है, अल्लाह ताला तुमसे बहुत खुश होगा। अंकल, आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग अपने बेटे को ठीक देखकर इतना खुश थे, बार बार मुझे दुआएं दे रहे थे, ऐसे जैसे मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, हालांकि मैंने तो कुछ नहीं किया। जाहिर है बेटा, इस दौर में बगैर मकसद के कोई भी किसी की तीमारदारी नहीं करता। आजकल तो लोग अपने सगे रिश्तेदारों तक को भूल जाते हैं। खैर छोड़ो इस बातों को, ये बताओ कि तुम्हारा बाहर का दौरा कैसा रहा? फिर कुछ देखा भी या फिर सारा वक्त तीमारदारी करती रही? नहीं नहीं अंकल, अच्छा ट्रिप था, बस जब टाइम मिलता था तो बाहर निकल जाती थी, वरना अदरवाइज तो हॉस्पिटल में ही बस। क्यों भाई, कोई खाने का प्रोग्राम है कि नहीं? क्या आज खाना नहीं लगवाऊं? बिल्कुल बिल्कुल लगवाएं आप खाना। मीरू, खाना तो तुम हमारे साथ खाओगी ना? अब ये मत कह देना कि उन लोगों ने जबरदस्ती तुम्हें खाना भी खिला दिया। नहीं नहीं, नहीं खाया मैंने, हम साथ ही खाएंगे खाना। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो गई है तुम। इधर बैठो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अतिया, तुम रो क्यों रही हो? अरे इस तरह से तुम्हें फिर ठीक देख के पता नहीं क्यों आंसू आ गए। कितनी अजीब बात है कि जब मैं बीमार था, कोमा में था,
तो समीर बता रहा था तुम और मामा मेरे लिए सारी रात बैठ के रोया करते थे, और आज बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से फिट हूँ, और तुम फिर रो रही हो। आंसुओं को तो बस बहाना ही चाहिए होता है, मौका खुशी का हो या गम का निकल आते हैं। खैर तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम खुश हो ना अपने घर पे? जावेद बहुत अच्छे हैं, कसम से मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में फिर से ऐसा कोई शख्स आएगा जो मुझे समझेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम जावेद भाई के साथ बहुत खुश हो। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो, हंसती रहो। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए ये दुआ मांगती हूँ कि हमेशा खुश रहो, बल्कि हम सब घर वाले बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम मिली को कब हमेशा के लिए अपने घर लेके आएंगे। फिक्र मत करो, अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। बहुत जल्द तुम लोगों को एक सरप्राइज दूंगा और तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा कैसे हो सकता मिली? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है। अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो तुम मुझसे, या फिर कोई नई कहानी सुनाने का इरादा है तुम्हारा? प्लीज प्लीज फरहान, आप मुझसे कोई और झूठ मत बोलना। इतना इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, इतना मिस करती रही तुम्हें, इतना चाहती हूँ मैं तुम्हें। इतना अरसा गायब रहकर तुम प्रूफ क्या करना चाहते थे? तुमने मुझे जरा याद नहीं किया? मिली प्लीज मेरी बात सुनो। मैं अपने होशो हवास में होता तो मैं तुमसे दूर क्यों रहता? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। फरहान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं कोमा में था। Are you serious? Accident? Coma? What is it all about? हाँ, इतना अरसा मुझे भी नहीं पता था कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, लेकिन मैं अब ठीक हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर वालों की दुआएं थी और एक लड़की की मेहनत जिसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। लड़की? कौन लड़की? मेरी कोई नहीं है। वो एक्सीडेंट के वक्त मेरे करीब थी और वही मुझे हॉस्पिटल लेके गई। और ये वही दिन था जिस दिन तुमने आना था, याद है ना तुम्हें? मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ला रहा हूँ, लेकिन जब मेरे घर वालों ने तुम्हारी जगह इस लड़की को हॉस्पिटल में देखा तो इसी को मिली समझ बैठे, और वो कुछ भी नहीं कह सकी और मिली बन के मेरी खिदमत करती रही। और जब मुझे होश आया और मैंने इस लड़की को देखा, वो तुम नहीं थी जो मिली बन के मेरी खिदमत कर रही थी। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ मिली, मेरा यकीन करो। आई एम रियली सॉरी फरहान, मैं तुम्हें बहुत गलत समझती रही। रियली सॉरी। अच्छा बताओ कब आ रही हो? कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आने की। Just give me some time. And take care of yourself, please. अल्लाह हाफिज। Thank God. क्या बात है, आज जितनी खामोश क्यों? कभी कभी खामोशी भी कितना कुछ कह देती है ना, मगर हैरत है कि तुम इस खामोशी को समझ नहीं पाते। हाँ भाई, मैं तो कुछ ही समझता हूँ। सबसे बड़ी समझदार तो तुम। सबसे ज्यादा समझदार हूँ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम और समझदार कभी नहीं हो सकते। अगर मैं अपनी समझदारी समझाने पे आया ना, तो यहाँ की खूबसूरती अंधेरे में डूब जाएगी, हम घूम भी नहीं सकेंगे।
मगर मैं इस अंधेरे से पहले उस सनसेट को देखना चाहती हूँ, जब हर तरफ खामोशी हो, रंग बदलता हुआ आसमान, जब परिंदे वापस अपने घरों को जा रहे होते हैं तो वो बहुत कुछ कह रहे होते हैं। मैं वो सब सुनना चाहती हूँ। चलो फिर आज हम भी देखते हैं कि आसमान रंग कैसे बदलता है और परिंदे घर जाते हुए क्या बातें करते हैं। ये ट्रुथ और डेयर। डेयर। सोच लो। सोच लिया। क्या डेयर दूं तुम्हें? दरख्त पे चढ़ जाओगी? नहीं बाबा, ये बहुत मुश्किल है। पानी में डुबकी लगा लोगी? मेरे बाल खराब हो जाएंगे समीर। तो फिर क्या बोलूं? कोई इजी नॉर्मल डेयर दो। एक सांस में पी जाओ। ये तो बहुत इजी है। बीच में अगर सांस लिया ना तो यूर आउट। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये कर लिया तो जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। मंजूर है? डन। रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओह नो। डन। अच्छा, अब तुम्हारा डेयर, ठीक है? मैं दरख्त पर नहीं चढ़ूंगा, नहीं पानी में डुबकी लगाऊंगा। चलो सही है। क्या डेयर दूं? वो औरत देख रहे हो वहां पे? उसके पास जाओ, वो खाना खा रही है। उसका खाना उठाओ और भाग जाओ। तुम पागल हो गई हो? ये पाकिस्तानी है, वो पुलिस को बुला लेगी। और तुम खाना खाते लोगों को हमेशा क्यों डिस्टर्ब करती हो? अरे यार बहुत मजा आएगा, जाओ ना। जाओ। अगर जेल गया तो बेल तुम कराओगी? मैं करवा दूंगी बेल, जाओ। Hello. Yeah, who's this? Yeah, okay. Keep your mouth shut. How dare you call me? Stop calling me on this number. चले गए? कहाँ गई वो? पुलिस को बुलाने गई है। क्या? भागो! भागो! बेचारी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? चोरी का बर्गर खा रहे हो? अरे चोरी करने को कहा किसने था? मैंने चोरी करने को कहा था, खाने को नहीं कहा था। वापस करता तो जेल जाता। मेरा गालो कुछ नहीं होता। वैसे एक बात बताओ, बुढ़िया में एनर्जी कितनी थी? क्या तेज भागी है यार। मेरा तो सांस फूल गया, वो भागे चली जा रही है। वैसे एक बेहद सोचने की बात है, इतनी बुढ़ी औरत और इतना सारा खाना किसके लिए मंगाया था उसने? एक बर्गर। अरे शिराज, कैसे हो तुम? तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, एक जोक याद आ गया था। तुम कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक, बल्कि बहुत अच्छा हूँ। तुमने मुझे मिस तो किया होगा ना? हाँ, किया था। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे मिस नहीं किया होगा। तुम तो वहां एक पेशेंट की तीमारदारी कर रही थी ना? आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इट्स ओके। शिराज, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती थी।
क्या तुम वाकई इस शादी के बारे में सीरियस हो? मैं तुमसे ही शादी करने आया हूँ। मैंने तुम्हें पसंद किया है। हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हाँ, वो मामा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं, तुम्हारी पसंद की चीजें दिला दूं। देखो, मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी चीज हो जो तुम्हें पसंद ना हो। थैंक यू सो मच। तो फिर चले, मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए ही लेने आया था। शिराज, हम किसी और दिन जा सकते हैं? एक्चुअली मेरी दोस्त ईशा मुझसे मिलने आने वाली थी। वो कहते हैं ना कि जो हुक्म मलका आलिया। नहीं, मैंने कोई हुक्म नहीं दिया, मैं पूछ रही थी। That's okay with you? जो तुम्हारी खुशी है उसी में मैं खुश हूँ। तुम आज अपनी दोस्त से मिल लो, हम लोग बाद में शॉपिंग चले जाएंगे। थैंक यू। ओके, बाय। बाय। जी अम्मी, आप लोगों ने मुझसे कोई बात करनी थी? हाँ बेटा, तुमसे दरअसल अब्बा मियां। नहीं बेटा, तुम ही कर लो, एक ही बात है। भाई, हम सब लोग ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी मिली के घर जाएं और उनकी आनी से तुम्हारे रिश्ते की बात तय करें। अम्मी, मैं भी इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था, मगर अच्छा हुआ कि आपने शुरू कर दी। एक्चुअली आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? मिली वो मिली नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जिसे आप मिली समझ रहे हैं वो मिली नहीं, मीरू है। क्या? भैया तुम क्या कह रहे हो? कुछ बात समझ में आ नहीं रही। देखें, मैं आप सब लोगों को सारी तफसील बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। एक्चुअली मिली जो है वो यही सारी स्टोरी थी जो आप लोगों को बताना था, और शायद अब आप लोगों को पता चले। इवन समीर तक को भी नहीं पता इसका। और हम उस मीरू को अपनी मिली समझते रहे, और वो बच्ची हमारे दुख सुख के लिए सब कुछ सहती रही। अब्बा मियां, मेरा ख्याल से हम सबको मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ भाई, वाकई मैंने तो ऐसी फरिश्ता सिफत बच्ची देखी नहीं। इन्हें उसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया और जबान से कुछ नहीं कहा। अरे बेटा, अनजान लोगों के लिए, गैर लोगों के लिए उसने कितना सहा है। तो फरिश्ता है लड़की। लेकिन ये तो बता कि वो मिली कहाँ है जिसको तुम चाहते थे और मुझे मिलवाने के लिए लाने वाले थे? हाँ, वो कहाँ है? जी दादो, वो मिली भी मौजूद है। अभी वो पाकिस्तान से बाहर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मिलवाऊंगा। मेरा तो ये सुन के दिल अजीब सा हो गया कि जिस मिली को मैं अपने घर की बहू बनाना चाह रही थी वो हमारी मिली नहीं है। हाँ, मैंने तो उसको सब बहू के रूप में देखा है। भाई, हम सबकी यही राय थी और हमने यही फैसला किया था। वैसे अगर आप लोग चाहें तो मीरू अभी भी हमारे घर की बहू बन सकती है। क्या? वो कैसे? ये बात तो आप लोग सोचें। तुमने अजीब हमें मखमसे में डाल दिया। फरहान, अब तो अपने घर वालों को बता दें कि मैं आपकी मिली नहीं हूँ। मैं सबसे मिलना चाह रही थी। तुम परेशान ना हो, मैं घर वालों को बता चुका हूँ कि तुम मिली नहीं हो। और वैसे भी मिली से बात होगी मेरी, वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रही है। सच? हाँ सच। और मजे की बात ये कि कोई भी तुम्हें मीरू कहने को राजी नहीं है। सब तुम्हें मिली कह के पुकारना चाहते हैं।
और समीर, क्या उसे भी पता है कि मैं मिली नहीं हूँ? अरे अगर समीर को नहीं पता तो पता चल जाएगा ना। तुम बस घर आके मिलो सबसे, सब लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं। क्या जादू कर दिया तुमने मेरे घर वालों पे कि हर वक्त बस घर पे मिली 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 हो रहा होता है। और मैं सोच रहा था जब असल मिली आएगी तो घर में कितनी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। उन्हें आदत हो गई है ना, लेकिन प्लीज आप उन्हें समझा दें कि मिली के सामने तो मुझे मिली ना कहें। वो एक्चुअली मेरे ताया और ताई आए हुए हैं तो मैं इसलिए नहीं आ सकती। वैसे समीर है कहाँ? मैं उसे फोन कर रही थी, उसका फोन बंद जा रहा है। हाँ यहीं पे वो, उसे कहता हूँ तुम्हें कॉल करे। थैंक यू, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सबसे मिलने आऊंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बड़ा सख्त मुझे कोफ्त और गुस्सा भी आता है और नाउमीदी भी। इन लोगों के झमेलों में कहीं मैं ये खुशी देखने से पहले रुखसत ना हो जाऊं बस। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बशगुनी की बातें कर रही हो? अभी तो तुम्हें समीर की और फरहान की खुशियां देखनी है। मदिया की खुशी तुम देख चुकी हो। तुमने अभी से कहना शुरू कर दिया मैं रुखसत ना हो जाऊं। बुरी बात है। इंसान को एतमाद से जीना चाहिए, कभी वो और जिएगा। यकीन से इंसान अंदर से मजबूत होता है। ये सब बातें मुझे बहुत पहले से पता है और तुम मेरा मतलब नहीं समझे जहांगीर। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कहीं इतनी देर ना हो जाए समीर की शादी में कि मैं मर जाऊं। अरे भाई तुम नहीं मरोगे, तुम तो दो चार को साथ लेके मरोगे। देखो जहांगीर, मुझे वो भोली भाली लड़की मत समझना जिसको तुम ब्याह के लाए। अब मैं हर चीज पे बहुत गहरी नजर रखती हूँ। हाँ दादो, किस चीज पे गहरी नजर रख रही हैं आजकल? अरे बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम इस वक्त आ गए। बैठो। अच्छा, चाय भी बना के लाई हो? जी। जीते रहो। ये लीजिए। अरे भाई थैंक यू थैंक यू। बेटा, ये जो फरहान की मिली आ रही है ये मुझे खटक रही है। हमें तो भैया सच्ची बात है मीरू ही पसंद की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दादो। पता नहीं, जब भी मैं मिली के बारे में सोचती हूँ ना तो दिल अजीब सा होने लगता है। पता नहीं कैसी लड़की होगी, किस मिजाज की होगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि बस मीरू इस घर की बहू बन के आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है तुम भी वही सोचती हो जो मैं सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं दादा? भाई वो हमारा दूसरा बेटा ना समीर, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। कमाल है, हमारी सोच इतनी मिलती जुलती है। ये ना समझना कि हमारी सोच इस मामले में आपसे मिलती है। भाई लड़की ऐसी है कि उसे हमारी घर की बहू बनना ही चाहिए। कितनी अच्छी बात है, हम सबको पता है ना कि हम सब क्या चाहते हैं। ऐसा करते हैं, हम समीर का रिश्ता लेकर आने के पास जाते हैं। वैसे भी वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, कोई मसला भी नहीं होगा। तो बस ठीक है, क्या हो गया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बस ये है कि हम समीर की रजामंदी मालूम कर लें ताकि कोई मसला ना हो। बहुत अच्छा काम हो जाएगा ये। अब चाय पीने ठंडी हो रही है, ये लें।
हाय समीर। समीर, आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आने के बाद आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई। लग रहा है काफी मिस कर रहे थे आप लोग एक दूसरे को। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को जानना हो तो उसके साथ ट्रैवल करना चाहिए। मैंने ट्रैवल किया इनके साथ और बहुत अच्छी लड़की है ये। You're very lucky man। हाँ, किस्मत कभी कभी किसी का साथ देती है और कभी कभार किसी का साथ नहीं देती, और जिनका साथ नहीं देती वो तकदीर से शिकवा करते हैं। चलिए शिराज। हाँ, लेट्स गो। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग। Likewise। काफी तारीफ कर रहा था समीर तुम्हारी। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे तो फख्र महसूस हुआ कि मेरी होने वाली बीवी की उसने तारीफ की। मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। पर नीरू, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे समीर अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बात थी जो मुझे समझ नहीं आई। उसकी आंखों में कुछ नहीं है शिराज, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? अरे तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो बस कह रहा था कि तुम उससे थोड़ा मोहतात रहो। तुम्हारे लिए अच्छा है। शिराज, जो लोग मेरे अपने हैं मैं उनसे अपनों की तरह मिलती हूँ, और जो लोग मुझे अपने लगते हैं मैं उनसे भी अपनों की तरह मिलती हूँ। थोड़ा तेज चलाओ, आनी इंतजार कर रही हूँ। जब हम एक दूसरे के साथ हों तो हमारा किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। चले, अच्छा है। कार्ड पसंद करने वाला मरहला तो हल हो गया। वैसे ये मुझे भी अच्छा लगा था। खैरानी, हमने तो अपने मेहमानों की लिस्ट बना ली है कि कितने लोगों को हमें बुलाना है। आप भी बता दीजिएगा कि आपके कितने गेस्ट आने, तो उतने कार्ड हम आपको दे देंगे। वालेकुम सलाम। किस लिस्ट की बात हो रही है भाई? बेटा, मेहमानों को बुलाने की बात हो रही है। भाई, तुम्हें भी तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना होगा ना। और हाँ, अपने बॉस को भी दोगी ना? ओ हाँ, उन्हें तो ये जरूर इनवाइट करेगी, क्योंकि इसके बॉस की रिश्तेदारी भी तो उन्हीं लोगों के साथ है जिनकी ये तीमारदारी कर रही थी। हाँ, वो सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों आनी? हाँ, अच्छा इन बातों को छोड़ो, ये बताओ क्या खरीद कर लाई हो तुम? मैं चेंज करके आती हूँ, शिराज आपको दिखाएंगे। अब नहीं, तुम खुद ही दिखाना। अच्छा चले, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा शिराज, ये वाला कार्ड देखो, आनी को तो ये डिजाइन पसंद आया, और तुम्हारे डैड को भी देखो कैसा है। नासिर, शिराज के रवैये से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आपको नहीं लगता कि हमारा शिराज पहले की तरह? नहीं सादिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले से बहुत बेहतर है। अब तुम्हें वहम हुआ है। मैं माँ हूँ नासिर उसकी, मैं अपने बेटे की हालत को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके एक एक एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता है कि वो इस वक्त खुश है या दुखी। उसकी कंडीशन बेहतर नहीं है।
आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अमेरिका में उसके डॉक्टर से कांटेक्ट करें, शिराज की हालत के बारे में उन्हें बताएं, पूछे कि कोई नई मेडिसिन लेनी है तो वो भी बता दें हमें, हम वो शुरू करा देंगे इसे। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगा। परेशान तो आप भी हैं, सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे कह रहे हैं कि मुझे वहम हुआ है। समीर, क्या बात है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसी लेजी फील कर रहा था। थैंक यू समीर, तुमने और मिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। प्लीज फरहान, मेरे साथ फॉर्मल मत हो। आई डोंट नीड योर थैंक यू यार। अच्छा मुझे बता, मिली से बात हुई थी? आई मिलनी तुमसे वो? उसको कोई कजन आया हुआ है जिसके साथ वो शॉपिंग कर रही है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। वैसे तुम्हें भी अब शादी की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। मैं भी शादी कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह बताऊं। तुम यही बताना चाहते हो ना कि मिली मिली नहीं है, मीरू है। तुम्हें पता है? हाँ, मीरू ने मुझे सब कुछ बता दिया क्यों मिली क्यों बनी हुई थी, और मैंने घर वालों को भी सब कुछ बता दिया। फिर घर वाले इसको क्यों बार बार मिली कहते हैं? भाई आदत जो होगी सबको। और गुड न्यूज ये है कि एक्चुअल मिली पाकिस्तान आ रही है, मेरी मिली पाकिस्तान आ रही है, और मैं तो जल्द शादी कर लूंगा उससे। अब मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो समीर। लेकिन मीरू की तो शादी हो रही है ना। क्या? परियों की तरह है वो कहानी में